प्रिय छात्र छात्राओं, सुबह का नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेज में कवि देव के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कवि देव ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो उसके रूप सौंदर्य के बारे में जो पहला सवैया लिखा है उसमें क्या लिखा है। तो मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि कवि वैसे देव रीतिकाल की कवि हैं, कह सकते हैं रीतिकालीन कवि। और रीतिकालीन कवियों में आपको मैं बता देता हूँ, जहाँ जैसे सेनापति के बारे में आपने पढ़ा, इसी प्रकार देव के बारे में पढ़ रहे हैं। और इनकी भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा। और वैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की ज़्यादातर भाषा है वो ब्रज भाषा मानी जाती है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र से उनका लगाव, इसीलिए उसकी ज़्यादातर ब्रज भाषा। तो आज हम सबसे पहले जो कह सकते हैं ये सवैया है, इस सवैया में या सवैया छंद में, जिसे हम कह सकते हैं सवैया छंद में, हम ये पढ़ेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण का रूप है, उनकी सुंदरता है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, वैसे पायनी नुपुर मंजू बजे, पायनी पैरों में भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में जब छोटे थे, अर्थात उनका कह सकते हैं शेषावस्था में लगभग जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। तो यहाँ उसके शेषावस्था के बारे में तो पायनी पैरों में, नुपुर यानी घुंघरू, मंजू यानी सुंदर, बजे यानी बजते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि देव करें कि जब भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद के आंगन में खेल रहे हैं, अपनी परछाई देख देख कर दौड़ रहे हैं, और मानो यहाँ परछाई कह सकते हैं उस समय उनका जो कह सकते हैं उनके बारे में शरीर या शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है। उनके पैरों में जो पाजेब हैं, उनके घुंघरू बहुत ही सुंदर मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। मंजू मधुर, बजे न बजना। अब देखो आगे, कटे किंकिन में दुनी की मधुराई, कटियन कमर, कटियन कमर, कमर की जो करगनी है वो भी बहुत ही मधुर मधुर ध्वनि में बज रही है। मधुरायन मधुर, दुनियन धुन, किंकिन करगनी, कटियन कमर, कमर की जो करगनी है वो भी बहुत सुंदर मधुर मीठी आवाज में बज रही है, या कह सकते हैं उनकी घुंघरू है वो बोल रहे हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब मानो बाबा नंद के आंगन में खेल रहे हैं, अपनी परछाई देख देख कर दौड़ रहे हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि देव कर रहे हैं कि उनके पैरों के जो पैरों की कह सकते हैं पाजेबे हैं, उनके सुंदर घुंघरू हैं वो मधुर मधुर आवाज में कह सकते हैं बज रही हैं, और उनके जो कमर की करगनी है उसके घुंघरू भी बहुत मीठी या मधुर धुन में बजे रहे हैं। सांवरे अंग लसे पटपीठ, सांवरे ने श्याम, ऐसे काला कह सकते हैं, श्यामवर्ण। तो श्यामवर्ण का जो अंग है, वैसे भगवान श्री कृष्ण का जो कह सकते हैं श्यामवर्ण था। वैसे भगवान श्री कृष्ण को भी श्याम कहा जाता है। श्याम का वर्ष वैसे शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं काला, लेकिन पूरा काला न होकर मानो यहाँ पर श्यामवर्ण है। तो सांवले रंग का जो शरीर है, अंगेन शरीर, लसे पटपीठ, उस पर पीले रंग के वस्त्र, पटीन वस्त्र, पीतीन पीला, पीले रंग के वस्त्र हैं वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं या शोभेमान हो रहे हैं। कहने का मतलब सांवले रंग के अंग पर, भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग के अंग पर बहुत ही जो कह सकते हैं जो सुंदर कह सकते हैं शरीर है सांवले रंग का, उस पर पीले रंग के वस्त्र हैं वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। ये हुलशे, ये का होता है हृदय, हुलशे का मतलब हुलसित होना या प्रफुल्लित होना, या कह सकते हैं सुंदर दिखाई देना।
तो ये हुल से बनमाल सुहाई, सुहाई यानी शोभा देना। कहने का मतलब उनके भगवान श्री कृष्ण के बारे में यहाँ कवि देव करे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो कह सकते हैं पीले सांवले रंग का जो शरीर है उस पर पीले रंग के वस्त्र बहुत सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रहे हैं, और उनके गले में या हृदय पर अर्थात छाती पर जो कह सकते हैं वनमालिन, वैसे कह सकते हैं पीले रंग के जो फूल, सॉरी सफेद रंग के फूल जो कह सकते हैं वनमाल का मतलब वैसे वन के सुंदर फूल जो सफेद रंग के फूल हैं वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि देव करें कि जो उनके पैरों में जो पाजेबे हैं वो सुंदर, उससे घुंघरू की आवाजें निकल रही हैं, कमर की करगनियां उससे मधुर मधुर ध्वनि निकल रही हैं, और पीले रंग के कह सकते हैं जो सांवले रंग के शरीर पर वस्त्र हैं वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ उनके हृदय पर या कह सकते हैं छाती पर जो सफेद रंग के पुष्प हैं उनकी जो माला है अर्थात पुष्पों की माला है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक शोभा दे रही है या सुंदर दिखाई दे रही है। फिर आगे कवि देव भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि माथे किरीट, माथे मस्तक या माथा, किरीट यानी मुकुट। तो देखो मस्तक कहने का मतलब यहां माथा कह सकते हैं। तो पीले रंग के वस्त्र आपको बता चुका हूं, हृदय के अंदर एक सुंदर गले में कह सकते हैं माला है, तो साथ ही साथ कह सकते हैं उनके माथे पर जो मुकुट हैं, क्योंकि आपने देखा है आप रोजाना तस्वीरों में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कह सकते हैं मानो सिर पर मुकुट है जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक कह सकते हैं मानो दिखाई देता है। तो कह सकते हैं उनके सिर पर या माथे पर जो सुंदर मुकुट है वो दिखाई दे रहा है। बड़े दृढ़ चंचल, बड़े बड़ी बड़ी दृढ़ आंखें, बड़ी बड़ी जो आंखें हैं अर्थात सुंदर और बड़ी बड़ी जो तेज चंचल आंखें हैं वो भी बहुत सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रही है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। तो कह सकते हैं उनके मस्तक पर सुंदर मुकुट है और उनकी सुंदर बड़ी बड़ी चंचल आंखें दिखाई दे रही हैं। मंद हंसी और उनके जो चेहरे की या मुख की जो कह सकते हैं मंद मंद हंसी, कहने का मतलब धीमी धीमी हंसी। मुख चंद जुनहाई, और मुख है वो चंद्रमा की चांदनी के समान। जुनहाई का अर्थ होता है चांदनी, जैसे चंद्रमा की चांदनी सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रही है, इसी तरह से उनकी जो मंद मंद हंसी है वो मानो मुख रूपी चांद की क्या है, एक कह सकते हैं चांदनी है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कह सकते हैं रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि देव करें कि उनके जो मुख की जो मंद मंद हंसी है वो चंद्रमा की चांदनी के समान सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब चंद का अर्थ होता है यहाँ चांद। यहाँ चांद को किसके तुल्य बताया? कहने का मतलब मुख है वो चांद के तुल्य। तो यहाँ कह सकते हैं हम उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। कहने का मतलब है कि मुख को चंद्रमा के समान बता करके और उसकी हंसी को कह सकते हैं चंद्रमा की चांदनी के समान बता करके बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया है किसने? कवि देव ने। फिर आगे देखो क्या कहा, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। जिस प्रकार जग मंदिर का अर्थ होता है संसार रूपी मंदिर। कहने का मतलब है कि संसार रूपी ये जो मंदिर है, इस संसार को एक तरह से कवि देव ने क्या कहा है? मंदिर। और मंदिर में जैसे कोई अंधेरे में अर्थात संध्या के समय या कह सकते हैं सांझ के समय या कह सकते हैं सूर्यास्त के बाद मानो मंदिरों में दीपक जलाए जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और मंदिर में जो अंधेरा होता है उसके स्थान पर उजाला हो जाता है और मंदिर की शोभा है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती है अर्थात उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को एक कह सकते हैं इस संसार रूपी मंदिर का क्या कहा है? दीपक का है। जिस प्रकार एक दीपक जलाने से मंदिर में रोशनी हो जाती है
और कह सकते हैं अर्थात प्रकाशमान हो जाता है मंदिर, और कह सकते हैं उस मंदिर की शोभा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से कवि देव के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर के क्या है, एक तरह से दीपक हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ दीपक के समान मानो बताया है। तो कहने का मतलब संसार रूपी दीपक की भगवान श्री कृष्ण को क्या बताया गया है, कह सकते हैं संसार रूपी मंदिर के दीपक आ गया है। श्री ब्रज दुल्हा देव साईं, हे ब्रज देव कह सकते हैं ब्रज के दूल्हा, दूल्हा वैसे श्रेष्ठ। कहने का मतलब बारात में जैसे दूल्हा ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, दूल्हे के पीछे ही बारात होती है, इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को इस ब्रज क्षेत्र का क्या कहा है, दूल्हा कहा है। और कह सकते हैं देव सहाय, कवि देव कहते हैं कि हे ब्रज के दूल्हे मेरी सहायता करो, मेरा इस संसार से कह सकते हैं कल्याण करो। तो कवि देव ने ब्रज दूल्हा शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो यहां सवाल बनता है कि ब्रज दूल्हा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो किसके लिए किया गया है, श्री कृष्ण के लिए। जय जगमंदिर दीपक सुंदर से तात्पर्य कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार एक दीपक जलाने पर मंदिर में उजाला हो जाता है, मंदिर का अंधकार मिट जाता है, अज्ञान मानो अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है, इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के ब्रज क्षेत्र में आगमन से मानो एक तरह से कह सकते हैं कि इस ब्रज क्षेत्र का अज्ञान या अंधकार मिट जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को कह सकते हैं इस संसार रूपी जो मंदिर है उसका कह सकते हैं दीपक का है। तो यहाँ सवाल बनता है कि संसार रूपी मंदिर का दीपक किसको का है, भगवान श्री कृष्ण को। क्यों का है, क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक के जलाने से मंदिर में उजाले, कहने का मतलब अंधेरे में उजाला हो जाता है, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के कह सकते हैं मानो आने से इस जो ब्रज क्षेत्र रूपी जो मंदिर है उसमें कह सकते हैं अज्ञान मिट जाता है या कह सकते हैं अंधकार मिट जाता है। और ब्रज दूल्हे अर्थात ब्रज का दूल्हा भगवान श्री कृष्ण को कहा है और कहा है कि हे ब्रज के दूल्हे मेरी तुम सदा सदा क्या करो, सहायता करो। तो कवि देव का यह वैसे एक सवैया है और सवैये के माध्यम से मानो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि सवैया में 22 से लेकर 26 तक मात्राएं, कहने का मतलब 22, 23, 24, 25, 26 इस तरह से। तो मानो यहाँ पर अब यहाँ कवि देव इसके माध्यम से आपको मैं ये बता देता हूं कि इसमें उपमा है, अनुप्रास है इत्यादि कह सकते हैं मानो अलंकारों का प्रयोग किया है। वैसे सवैया छंद है और यहाँ कह सकते हैं अलंकारों की बात करें तो उपमा है, अनुप्रास है, रूपक है इत्यादि कह सकते हैं अलंकारों का प्रयोग किया है। तो इस तरह से कवि देव ने भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन तो कह सकते हैं कि इस पद में या इस सवैये में भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है वो किया गया है। हाँ, तो अगले सवैये में हम आज अब पढ़ेंगे कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में अर्थात उसकी सुंदरता में, उसके रूप में इतनी उलझ गई हूँ या मेरी आंखें इतनी फंस गई है जिससे निकालना बहुत मुश्किल है। कहने का अर्थ है कि एक सखी, एक नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है, इतना मनमोहक है कि मेरी आंखें उसके रूप सौंदर्य में इतनी धंस गई है या फंस गई हैं या मोहित हो गई हैं जिससे शायद अलग हटाना संभव नहीं है। धार में धाए दसी हवे जाए, फंसी उपसी न अवेरी। अब देखो एक सखी दूसरी सखी से करी है कि जैसे पानी की धारा में, जैसे मान लो कीचड़ है, पानी की कोई धारा बह रही है और उस धारा में जैसे ही हम फंस जाते हैं या धंस जाते हैं, जैसे ही मान लो एक पैर निकालने की कोशिश करता है, दूसरा वजन डलने की वजह से दूसरा ज्यादा फंस जाता है, फिर हम दूसरे को निकालने की कोशिश करता है, फिर दूसरा फंस जाता है। इस तरह से हालात हो जाती हैं। इसी तरह से नायिका
जो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में या उनकी आंखें इतनी रूप सौंदर्य में उलझ गई है, फंस गई है जैसे कोई पानी की एक धारा में, जैसे मान लो कोई फंस जाता है, धार में धाए दसी है, पूरी तरह से तेज प्रवाह के साथ जो पानी की धारा है, प्रवाह है, प्रवाहमान जो पानी है, उसमें मेरी जो कह सकते हैं, जो यहां अपने आप को कह रही है कि मैं मानो पूरी तरह से धंस गई हूं, जाकर के इतनी फंस गई हूं जिससे निकालना अब संभव नहीं है। कहने का मतलब यहां नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी पानी की धारा में इतने उलझ गई हूं जिससे मेरे को निकालना संभव नहीं है, क्योंकि पानी की धारा में जो कोई फंस जाता है उसको शायद निकालना संभव नहीं है, वैसे निकालते भी हैं तो सरल काम नहीं है। री अंगराय गिरी गहरी, अंगरायन अंगों सहित अर्थात मेरा संपूर्ण शरीर, गिरियन गिर गई हूं, गहरीयन गहरी जो कह सकते हैं, मान लो गहराई में, भाई पानी की जो गहरी कह सकते हैं खाई है या पानी की एक गहरी धारा है, उसमें जाकर के मानो फंस गई हूं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी गहरी धारा में पूरे संपूर्ण अंग के साथ, थोड़ा ही नहीं संपूर्ण अंग के साथ मैं मानो इस गहरी धारा में फंस गई हूं या गिरे गई हूं। गही फेरे पिरी और गिरी नहीं गिरी, पकड़कर गई न पकड़कर, यदि मेरे को पकड़कर निकालना भी चाहे तो भी सरल काम नहीं है, क्योंकि मेरा जो पूरा शरीर है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी धारा में इस तरह से उलझ गया है, या मेरी आंखें उलझ गई हैं, कह सकते हैं रूपाशक्ति, रूप प्लस आसक्ति, कहने का मतलब रूप में सौंदर्य में इतनी आसक्त हो गई हूं मैं कि जिसके कारण मैं मानो पूरे शरीर के साथ, पूरे अंगों के साथ गहरी खाई में चली गई हूं या गहरी मानो कह सकते हैं धारा में चली हुई। यदि मेरे को हाथ पकड़कर निकालना भी चाहे तो भी साधारणतः इतनी गिर गई हूं जिसको निकालना संभव नहीं है। कहने का मतलब मैं इस पूरी तरह से गिर गई हूं और मेरे को ये हाथ पकड़कर निकालना भी चाहे तो भी ये सरल काम नहीं है, पकड़कर निकालना है, हाथ पकड़कर निकालना। देव कछु अपनो प्रश्न, अब देखो कवि देव के अनुसार नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, अब मेरे को लगता है कि मेरे ऊपर अपना कोई वश नहीं है। कहने का मतलब मैं भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में इतनी मोहित हो गई हूं, प्रेमासक्त हो गई हूं, शायद मेरे को अपने आप पर भी अब निकलने का विश्वास नहीं बचा है। कहने का मतलब मैं पूरी तरह से धंस गई हूं, शायद निकलना असंभव है। तो कहने का मतलब कहने का मतलब अपने आप को कह सकते हैं भरोसा नहीं है। रस लालच चिते बई चेरी, मैं चेरियन दासी, मैं उनकी प्रेम सौंदर्य रूपी रस को पाने के लालच में, कहने का मतलब जैसे हम किसी लालच में उलझते हैं, लालच में फंसते हैं और लालच में फंसकर इतने फंस जाते हैं जिसके कारण निकलना संभव नहीं है। जैसे एक मान लो किसी तरह का जो कह सकते हैं नशेड़ी है या जुए का खिलाड़ी है या कहने का मतलब जुए खेलने वाला व्यक्ति है या किसी अनलीगल कार्य करने वाला, कई बार क्या करता है वो उस कारोबार में, उस धंधे में या उस गलत अनलीगल जो धंधे में उलझ जाता है और शायद उससे निकलना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी ही मानो उसी में ही पूरी तरह से धंस जाती है और शायद निकलना नामुमकिन सा होता है। यही हालात यहाँ नायिका मानो कह रही है कि कवि देव के अनुसार अपनी सखी से कि हे सखी, मेरे ऊपर अपने आप को भरोसा नहीं है और मैं भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में, उनकी मीठी मीठी मधुर मधुर बातों में या कह सकते हैं उसकी मधुर मुस्कान में या उसकी मनमोहक छवि में पूरी तरह से रस में क्या कर गई हूँ, लालच में आ गई हूँ। अब मेरे लिए निकलना संभव नहीं है। कहने का मतलब मैं एक तरह से उनकी दासी होकर रह गई हूँ। अब मैं शायद अलग हटने की बात नहीं कर सकती, मेरे आप यानी अपने आप पर मेरे को कोई भरोसा तक नहीं है। बेगी ही बुड़ी गई पंखियां अंखियां, अब देखो अंखियों को यहां अर्थात आंखों को यहां
कवि देव करें कि मधुमक्खी के समान, भाई मधुमक्खी जैसे शहद में मानो कह सकते हैं लगी रहती है या डूबी रहती है, और वो शायद कभी मधुमक्खी शहद को छोड़कर जाती नहीं है। इसी तरह से कवि देव के अनुसार जो मानो एक सखी या नायिका अपनी सखी से करिए कि हे सखी, मेरी जो आंखें हैं वो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी रस में, लालच में पूरी तरह से धंस गई है या फंस गई है, और जैसे मानो मेरी आंखें हैं वो मानो आंखें रूपी जो पंख हैं वो कह सकते हैं बुढ़िया ने डूबना, पूरी तरह से जाकर के मेरी आंखें हैं वो मधुमक्खियों के पंखों की भांति। अरे मधुमक्खी है, जैसे मधुमक्खी मानव शहद के पास जाती हैं, उसके जो पंख हैं, कहने का मतलब यहां मैं मधुमक्खी हूं मानो, और मधुमक्खी कह सकते हैं कि मानो यहाँ या मधुमक्खियां हैं वो मानो पूरी तरह से शहद में डूबी रहती हैं, उसके पंख है वो पूरी तरह से कह सकते हैं शहद में लिपट जाते हैं। तो मेरी जो कह सकते हैं आंखें हैं वो मानो मधुमक्खियों के पंखों के समान है, जो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूब गई है या सरोबार हो गई है। मधु की मक्खियां भी मेरी, अब मेरी आंखें भी, कहने का मतलब यहाँ मधु यानी शहद, जैसे शहद में मक्खियों या कह सकते हैं मक्खियां मधुमक्खियां हैं वो मानो कहने का मतलब डूब जाती हैं या उसके पास रहती हैं, कभी दूर नहीं जाती हैं, वैसे ही हालात मेरी हो गई हैं। कहने का मतलब यहाँ नायिका अपनी सखी से करी है कि हे सखी, मैं भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी रस में या शहद में पूरी तरह से डूब गई हूँ, मेरी आंखें भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में पूरी तरह से आसक्त हो गई हैं, अब निकलना या उससे दूर जाना या उससे हटना या उस छवि को बाहर निकालना मेरे लिए संभव नहीं है। तो यहाँ कवि देव के अनुसार, यहाँ कवि देव के अनुसार कह सकते हैं कि नायिका अपनी आंखों को कह सकते हैं मधुमक्खी के समान बताया है, और भगवान श्री कृष्ण को कह सकते हैं एक शहद के तुल्य बताया है, और जैसे शहद से मधुमक्खियां छोड़कर नहीं जाती हैं उसी तरह से मेरी आंखें कभी भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को छोड़कर नहीं जाती। कहने का मतलब पूरी तरह से आसक्त हो गई हैं, पूरी तरह से मोहित हो गई हैं, उनके रूप सौंदर्य रूपाशक्ति रूप से आसक्ति उसके रूप सौंदर्य में प्रेम में उलझ गई हैं और शायद इसे निकलना संभव नहीं है। तो कवि आप जानते हो यहाँ धय धय की आवृत्ति के कारण बार बार धय आने के कारण कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। इसी तरह से मानो यहाँ देखो फै आने के कारण भी यहाँ अनुप्रास। इसी प्रकार गहरी गहरी गिरी, कहने का मतलब गह की आवृत्ति के कारण भी यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। इसी तरह से यहाँ मक्खियाँ अर्थात मधुमक्खियाँ हैं मानो जैसे होती हैं, इसी तरह से यहाँ कवि देव के अनुसार नायिका अपनी आंखों को बता रही है, कहने का मतलब नायिका अपनी आंखों को मधुमक्खियों के समान बता रही है। तो यहाँ कह सकते हैं उपमा अलंकार। तो यहाँ उपमा अलंकार, यहाँ भगवान श्री कृष्ण को शहद के तुल्य बताया है, तो यहाँ कह सकते हैं। तो इससे जो कह सकते हैं अगले सवैये में देखो अनुप्रास है, इसी प्रकार से उपमा है, तो ये कह सकते हैं अलंकारों का प्रयोग। यहाँ सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सवैया छंद में 22 से लेकर के 26 तक मात्राएं होती हैं। कहने का मतलब 22, 23, 24, 25, 26, तो वैसे कह सकते हैं यहाँ 22 से लेकर 26 तक मात्राएं, यहाँ सवैया छंद का प्रयोग किया गया, भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है वो किया गया है। तो यहाँ हम जब व्याख्या आती है, और विशेष रूप से कई बार आ चुकी भी है यहाँ कि भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के संबंध में या भगवान श्री कृष्ण के कह सकते हैं मानो बारे में, यहाँ दोनों ही सवैयों में कह सकते हैं कई बार ये व्याख्याएं आ चुकी हैं, इसलिए आपको इसको सही तरीके से पढ़ना है। इसमें कहने का मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में कवि देव ने बताया है, या फिर इसका भावार्थ है, या फिर विशेष में जैसे मान लो इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है।
भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन। यहाँ श्रृंगार रस, कहने का मतलब श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से कह सकते हैं मानो यहाँ वैधर्वी रीति में माने तो वैधर्वी रीति, रस में माने तो श्रृंगार रस और गुण में माने तो माधुर्य गुण। इसी तरह से कह सकते हैं यहाँ अनुप्रास और उपमा का प्रयोग है वो किया गया है। तो कह सकते हैं अनुप्रास, उपमा इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया गया है भगवान श्री कृष्ण के कह सकते हैं बारे में, उनके रूप सौंदर्य में आसक्त नायिका अपने आप को बता रही है। तो इस तरह से ये व्याख्या है, इसको आप सही तरीके से पढ़ें, सही तरीके से समझने का प्रयास करें और भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में है वो भली भांति से जानने का प्रयत्न करें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।